बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपको दी हुई है वैल्यू एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स की है 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18। वाई की है 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12। तो आपने इससे क्या करना है, कोरिलेशन पता करना है, रैंक कोरिलेशन। तो वो कैसे पता करोगे आप? तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये टेबल बनाना है। पहले एक्स, तो एक्स की वैल्यू आप जितनी भी दी हुई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे 10 और 10 ये रिपीट हुआ है, 2 बार आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रैंक जो होगा वो रिपीट होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका रैंक पता करते हैं। रैंक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक देते हैं, जो उससे छोटी होगी उसको सेकंड रैंक। ठीक है, इसके उलट भी कर सकते हैं आप कि सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको आप फर्स्ट रैंक दे दो, फिर उससे बड़ी को 2, फिर उससे बड़ी को 3 रैंक। इस तरह से आप रैंक दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और बाकी वो जो क्वेश्चन की नेचर है उसको देख के भी आप रैंक दे सकते हो। अगर कंपटीशन हुआ है रेस का, ठीक है, और कितना कितना समय लगाया है, तो समय के हिसाब से आप रैंक दोगे। तो फर्स्ट आप उस व्यक्ति को निकालोगे जिसने सबसे कम समय लिया है। ठीक है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की परीक्षा के हिसाब से रैंक निकालोगे, तब आप देखोगे कि मार्क्स सबसे ज़्यादा किसके हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे आप उसको फर्स्ट रैंक दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के जो नेचर है उसको देख के आप रैंक पता करते हो। जब कुछ भी ना लिखा हो तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी हिसाब से रैंक दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू जो है इसमें देखो सीरीज में वो क्या है, वो है 28। तो हमने क्या किया, 28 को फर्स्ट रैंक दे दिया। और 28 से छोटी वैल्यू क्या है, वो है 20, इसको हमने दे दिया सेकंड रैंक। और 20 से छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, वो है 18 को हमने थर्ड रैंक दे दिया। अब 18 से छोटी वैल्यू देखो पूरी सीरीज में कौन सी है, वो है 16, तो 16 को हमने दे दिया फोर्थ रैंक। अब 16 से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो देखोगे वो है 15, तो 15 को हम दे देते हैं फिफ्थ रैंक। ठीक है, अब 15th से छोटी वैल्यू क्या है, वो आप देखोगे वो है 12, तो 12 को आपने दे दिया सिक्स्थ रैंक। अब 12 से छोटी वैल्यू आपके पास क्या है, वो आप देखोगे वो है 10। ठीक है, तो इसका मतलब इस 10 को आप रैंक दोगे 7, लेकिन 10 क्या हुआ, 2 बार आया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसका मतलब आप रैंक कैसे दोगे, एक रैंक बन गया 7 और दूसरा बन गया 8। तो आप 7 और 8 नहीं दोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर रैंक दे दोगे। वो क्या करोगे आप, 7 प्लस 8 डिवाइड 2, तो कितना आ जाएगा ये 15/2, यानी कि 7.5। तो आपने इनको क्या करना है, बराबर वाली वैल्यू को बराबर बराबर रैंक दे देना है। बराबर बराबर रैंक क्या बन गया, 7.5 और 7.5। इसी प्रकार हम y को देखते हैं, y की वैल्यू दी हुई है, उनको देखते हैं। तो उसमें क्या है, ये 12 और 12 सेम वैल्यू आ गई है, बाकी सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरह से रैंक देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है 18, उसको दे दिया फर्स्ट रैंक। 18 से छोटी क्या है 16, इसको दे दिया सेकंड रैंक। 16 से छोटी क्या है 15, 15 को दे दिया थर्ड रैंक। 15 से छोटी क्या है 14, 14 को दे दिया आपने फोर्थ रैंक। अब 14 से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 12, तो 12 को आप क्या करोगे, फिफ्थ रैंक दोगे। लेकिन 12 क्या है 2 बार है, तो इसका मतलब एक फिफ्थ रैंक हो गया, एक सिक्स्थ। तो हमने फिफ्थ सिक्स्थ नहीं लिखना है, हमने क्या करना है, दोनों को सेम वैल्यू देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 6 डिवाइड 2, 11/2, यानी कि 5.5। तो दोनों को रैंक देते हैं 5.5, इसको भी 5.5 दे दिया और इसे भी 5.5 दे दिया। ठीक है, और 12 से छोटी रकम क्या है, 12 से छोटी आप देखोगे तो ये है 11, तो इसको आप क्या रैंक दोगे, इसको रैंक दोगे 7th। 6 नहीं लिखना है क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक तो 12 को चले गए हैं। ठीक है,
तो 11 को अब क्या रैंक दोगे, 7th। 11th से छोटी रकम क्या है, 10, तो 10 को आप क्या रैंक दोगे, वो होगा 8th रैंक आ गया। अब आपने क्या करना है, उसी प्रकार से स्टेप लो, डी डिफरेंस पता करो दोनों रैंक के बीच में, 5 - 2 3, 7.5 - 4 3.5, इसी प्रकार 2 - 8 -6, 1 - 5.5 माइनस का 4.5, 6 - 7 माइनस का 1, 7.5 - 3 4.5, 4 - 1 3, 3 - 5.5 -2.5। अब डी स्क्वेयर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वेयर करो 9, 3.5 का स्क्वेयर करो 12.25, -6 का स्क्वेयर किया 36, -4.5 का स्क्वेयर करो ये आ जाएगा 20.25, -1 का स्क्वेयर करो ये आ गया 1, 4.5 का स्क्वेयर करो ये आ गया 20.25, 3 का स्क्वेयर करो ये आ गया 9, -2.5 का स्क्वेयर करो ये आ गया 6.25। तो आगे आपने क्या करना है, ये x या y है, इसमें n देख लो कितना बनता है, n आ गया 8। इसी प्रकार डी स्क्वेयर जो है इसका टोटल लगाओ, तो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वेयर आ गया आपके पास 114। और जब भी रिपीटेड रैंक होते हैं तो आपका फार्मूला ये वाला लगता है, r = 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 डैश प्लस 1/12 m क्यूब n माइनस m n अपॉन n क्यूब माइनस n। तो यहाँ पे क्या है, m1 जो क्यूब लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पहला रैंक जो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 10 था हमारा फर्स्ट रैंक, ये 2 बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है। और इसके बाद m2 क्यूब लिखा है, इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि दूसरा रैंक जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो दूसरा रैंक जो है y में हुआ है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 बार लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है। और अगर 3 बार रैंक रिपीट हुआ तो आपने 3 लिखना, फिर यहाँ पे फिर 2 नहीं लिखना, तब आना था 3 क्यूब, ठीक है। अगर 4 बार कोई रैंक रिपीट होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 क्यूब माइनस 4, ठीक है। और ये तो पहली बार रैंक रिपीट हुआ, ये दूसरी बार, अगर तीसरी बार हुआ तो यहाँ पे लिख देना, चौथी बार रिपीट हुआ तो आगे आगे ये फार्मूला लगाते जाओगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, रैंक जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो हमने 2 बार के लिए फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अगर रैंक कोई और होता है, तीसरी बार रिपीट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगे फार्मूला बढ़ा देना था, ठीक है। कोई और रैंक होता वो भी रिपीट होता तो आगे हमने और बढ़ा देना था फार्मूला। तो अब फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या फार्मूले में आंसर आएगा हमारा। r = 1 - 6 ब्रैकेट 114 क्या है, सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1/12। अब ये देखो फर्स्ट रैंक 2 बार रिपीट हुआ था, 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। सेकंड रैंक जो है ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन n कितना है 8, 8 क्यूब माइनस 8। तो अब इसके बाद क्या है, आप इसको सोल्व करके देखो, तो सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है, सोल्व करते जाओ इसको, ठीक है। कैलकुलेटर की आप हेल्प ले सकते हो, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो कैलकुलेटर की सहायता से आप कैलकुलेट करके देख लो, तो आपके पास आंसर आएगा -0.369। तो ये आपके पास आ गया रैंक कोरिलेशन। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ओके।